मेरे कई सारे डायबिटीज़ पेशेंट्स की एक हमेशा कंप्लेंट रहती है कि मैडम मुझे बहुत थकान लगती है, फटीग रहता है, सुबह होने के बाद भी अच्छी नींद कंप्लीट होने के बाद भी फ्रेश नहीं लगता। कभी-कभी मुझे शरीर में काफ़ी कमज़ोरी महसूस होती है। तो ये कंप्लेंट्स तो वैसे कॉमन है और इसके कारण भी बहुत सारे होते हैं। कभी-कभी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कभी-कभी पेट का प्रॉब्लम अगर हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। कभी-कभी स्ट्रेस से भी बहुत सारी थकान महसूस होती है। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट्स में इसकी कुछ और भी वजह हो सकती है और ये वजह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत बार ये थकान विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है और ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स में काफ़ी कॉमन रहती है। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ बहुत सालों से डायग्नोस हुआ है और वो ट्रीटमेंट पे है और ख़ास करके अगर वो मेटफॉर्मिन नामक टैबलेट ले रहे हैं तो ये विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होना काफ़ी कॉमन रहता है। क्योंकि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी इसी कारण से होती है क्योंकि वो अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं होता। तो बहुत बार मेटफॉर्मिन की वजह से विटामिन बी 12 जो खाने से जाता है वो अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं होता और इसकी वजह से आपको ये कमतरता हो सकती है जिसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो बहुत बार मुझे पेशेंट्स ये कहते हैं कि मुझे थकान लगती है, उसी के साथ कभी-कभी हाथों में या फिर पैरों में झिनझिनाहट जैसा लगता है या फिर सुई चुभने की फीलिंग रहती है। कभी-कभी मेरा बैलेंस चला जाता है, खड़ा होने के बाद चलने के टाइम मेरा अचानक से बैलेंस चला जाता है। कभी-कभी पेशेंट्स खाली जीभ या फिर टंग में या फिर चीक्स पे छाले की कंप्लेंट करते हैं, बार-बार मुँह में छाले आ जाते हैं। तो ये भी सारी परेशानियाँ विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। एक बार मेरे पेशेंट ने तो ये भी कहा था कि मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर पाती या फिर मुझे मेमोरी फॉग हो जाता है, ब्रेन फॉग हो जाता है। तो ये सारी परेशानियाँ जस्ट बिकॉज़ आपका विटामिन बी 12 अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से ये सब होते हैं। तो इसे डायग्नोस करने के लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट भी सजेस्ट करेंगे। यूजुअली विटामिन बी 12 को चेक करने के लिए ब्लड से सैंपल लिया जाता है और उसके बाद सीरम विटामिन बी 12 टेस्ट किया जाता है। अगर ये वैल्यू 200 pg/ml से कम आती है तो आपको विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी है ऐसा माना जाता है। तो अगर आपकी लेवल 200 से कम आती है तो आपको कुछ सुधार करने चाहिए, यानी कि आपके डाइट में भी कुछ चीज़ें ऐसी इंक्लूड करनी चाहिए जो आपकी विटामिन बी 12 की कमतरता भर पाए। तो अब जान लेते हैं कि इंडियन डाइट से हम विटामिन बी 12 पूरा कैसे कर पाए। तो मैं ये बात आपको कहना चाहती हूँ कि विटामिन बी 12 ज़्यादातर एनिमल सोर्सेज से ही हमें मिल जाता है, जैसे कि डेयरी सोर्सेज से हमें मिलता है, कर्ड हो या फिर दूध हो, चीज़ हो, पनीर हो, इससे हमें विटामिन बी 12 मिल सकता है। विटामिन बी 12 एग्स में भी काफ़ी अच्छे मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। खास करके जो येलो पोर्शन रहता है उसमें विटामिन बी 12 अच्छी मात्रा में प्रेजेंट रहता है और एग्स से आपको बहुत प्रोटीन्स भी मिलने वाले हैं, प्लस आपको डीएचए मिलने वाला है जो आपकी मेमोरी को भी वो बूस्ट करेगा और यही नहीं, प्रोटीन से आपको एनर्जी भी मिलेगी। अगर आप एग्स का इंक्लूजन आपके डाइट में करते हैं तो आपकी ये थकान की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि प्रोटीन्स आपके शरीर में जैसे ही जाते हैं वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको एग्स डाइट में रखने चाहिए और उसी के साथ चिकन और फिश से भी हमें विटामिन बी 12 मिल जाता है, क्योंकि ये लीन प्रोटीन्स रहते हैं, इसमें प्रोटीन्स भी आते हैं और विटामिन बी 12 भी आता है। विटामिन बी 12 के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आते हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो आप चिकन और फिश भी आपके डाइट में रख सकते हैं। अब बात करते हैं जिनका वेजिटेरियन डाइट होता है वो कौन से सोर्सेस खाए जिससे उनको विटामिन बी 12 मिले। तो पहला है कि जैसे मैंने कहा, बहुत सारा नेचुरल विटामिन बी 12 आपको एनिमल सोर्सेस से मिलने वाला है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स चूज़ कर सकते हैं।
यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो विटामिन B12 के साथ एडेड रहते हैं, जैसे कि फोर्टिफाइड ओट्स हो या फिर फोर्टिफाइड आमंड मिल्क हो, तो ये सारी चीज़ें विटामिन B12 से फोर्टिफाइड रहते हैं या फिर इन सारे फूड्स में विटामिन B12 एडिशनली ऐड किया जाता है, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर नेचुरल की बात किया जाए तो मशरूम्स में, स्पेसिफिकली शिटाके मशरूम्स में थोड़ी क्वांटिटी में विटामिन B12 प्रेजेंट रहता है, तो आप वो भी आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स लगते हैं और इन सारे सिम्टम से आपको तकलीफ़ें हो रही है, तो आपको डॉक्टर के साथ बात कर लेनी चाहिए और टेस्ट करवाने चाहिए। और अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी निकलती है, तो खाने के साथ डॉक्टर कुछ सप्लीमेंट्स भी आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे भी आपकी ये कमतरता पूरी हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।